Assalamualaikum everyone. This is Professor Ali Hassan and we are back with another lecture on English SSCSS. आज का इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक इस हिसाब से है कि हम लोगों ने पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पैराग्राफ के बारे में नहीं पता होता कि कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको कैसे अटैम्प्ट किया जाए। उनकी आउटलाइन अच्छी होती है, उनका इंट्रोडक्शन अच्छा होता है, बट लाइक एज लॉन्ग एज दे गो फॉर द नॉर्मल पैराग्राफ्स और अपने आर्गूमेंट्स देने की जब बारी आती है तो दे डोंट नो कि कैसे दिया जाए। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ता है स्पेसिफिकली इन द इंग्लिश SSCSS और ना सिर्फ CSS में बल्कि PMS और बाकी भी कोई भी आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है नेशनल लेवल पे या फिर नॉर्मल भी, तो कैसे पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन की जाए। तो बेसिकली होता ऐसे है कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 तो होता है कि आपका यूनिटी ऑफ आइडिया होना चाहिए, राइट। तो यूनिटी ऑफ आइडिया क्या है कि आपका जो भी ऐसे का टॉपिक है आपने उसके हिसाब से अपने अपने जो भी आपने आउटलाइन बनाई है और आपने एक एक पॉइंट दिया है। तो एक अगर आपने आइडिया दिया है, आपने कोई भी अपना आर्गूमेंट दिया है, तो उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप एक पैराग्राफ में कुछ बात कर रहे हैं तो आप दूसरे किसी और पैराग्राफ की या दूसरे किसी पॉइंट की बात उसमें लेकर आ जाएं। तो बेसिकली जो पैराग्राफ चलता है वो एक ही पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा चलता है। तो उसमें जो भी आपने आर्गूमेंट देना है वो उसके बारे में देना है, जो भी काउंटर आर्गूमेंट देंगे वो उसके बारे में देंगे, कोई फैक्ट फिगर बताएंगे तो उसी पॉइंट के बारे में ही बताएंगे। पैराग्राफ जो शुरू होता है वो होता है उसके टॉपिक सेंटेंस से और इसके अंदर एक यूनिटी आनी चाहिए ओवरऑल, राइट। तो हम लोग सेकंड इसके अंदर हम लोग कह देंगे कि उसका कोई ना कोई उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, क्योंकि जब भी पैराग्राफ शुरू होगा उसका कोई ना कोई टॉपिक सेंटेंस होगा। हम बताएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर। तो जो उसका टॉपिक सेंटेंस है वही समझने एक तरह का उसका थीसिस स्टेटमेंट होता है और हम पूरे पैराग्राफ में उसी को लेके आगे चलते हैं। देन विल गो फॉर द लॉजिकल डेवलपमेंट। लॉजिकल डेवलपमेंट क्या है कि आप कोई भी अपना आर्गूमेंट देंगे, कोई भी फैक्ट एंड फिगर बताएंगे, कोई भी अपना अपना एनालिसिस उसके साथ शेयर करेंगे एग्जामिनर के साथ। तो जो भी डेवलपमेंट आप करेंगे, लॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे अपने उस पैराग्राफ के बारे में, तो ये आपका एक स्टेप होता है जिसको आपको लाजमी फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने टॉपिक सेंटेंस अपना दे दिया है और आप अपने उसके अंदर कोई किसी भी किस्म का लॉजिकल डेवलपमेंट कुछ उसका नहीं दे रहे, कोई अपना कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं बता रहे, तो आई वुड से कि यार वो पैराग्राफ तो लाइक फजूल है, उसको लिखने का भी फ़ायदा नहीं है कि जब तक आपके पास कोई ना कोई उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ लाइक एन एविडेंस। कोई भी आप एविडेंस वगैरह अपने पैराग्राफ में देते हो, राइट। कोई आप अपनी WHO की कोई रिपोर्ट बता सकते हो, कोई और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी उनकी कोई रिपोर्ट बता सकते हो कि यार इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ। तो दैट्स योर लॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैराग्राफ में। देन आई वुड से कि एक कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस तो लाइक यू वुड नो कि यार कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम में ही। कोई भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट आई वुड से कि यार एक कोई ना कोई रेलिवेंसी होनी चाहिए। रेलिवेंसी का क्या मतलब हुआ कि रेलिवेंट होना चाहिए। कोई भी आप अपने जो भी पैराग्राफ के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक सेंटेंस से, और टॉपिक सेंटेंस आपका रेलिवेंट होना चाहिए आपके ऐसे के जो थीम है उसके साथ, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैराग्राफ की लेंथ। पैराग्राफ की लेंथ के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यार पैराग्राफ की लेंथ कितनी रखी जाए। तो बेसिकली इट्स लाइक 7 to 10 लाइन्स ओनली। अगर ये जैसा मेरी लाइन मेरी जितनी जैसे मेरी हैंड राइटिंग वगैरह है इस तरह अगर आप लिखते हैं तो 7 to 10 लाइन्स आर मोर देन इनफ। अगर 7 से कम होंगी तो यू वुड गो शॉर्ट, एंड अगर 10 से ज़्यादा होंगी तो ये बहुत मैसी हो जाएगा। तो 7 to 10 लाइन्स जो हैं, लाइक 8 लाइन्स कर लें आपके, 9 लाइन्स कर लें, इट्स लाइक अ परफेक्ट पैराग्राफ। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, ये बेसिकली ये सारा का सारा वो था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन। कोई भी आप पैराग्राफ बताएंगे, ये कंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि आप उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो भी आपने अपना आइडिया दिया है, जो भी अपना टॉपिक सेंटेंस दिया है, आप उसको किसी वे में ऐसे कंक्लूड करेंगे कि भाई उसके बाद उस पैराग्राफ का इख्तिताम चल रहा है कि भाई आपने उसके अंदर कोई ना कोई टॉपिक सेंटेंस दे दिया, आपने कोई ना कोई इसके बारे में एविडेंस दे दिया,
कोई रेलिवेंसी आपने बता दी, कोई और किसी चीज़ का आपने कोई एविडेंस वगैरह दे के, रिपोर्ट दे के, फिर उसके बाद आपने उसी पैराग्राफ को इस तरीके से कंक्लूड करना है कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके बारे में बात ना करें, आप ये यहाँ पर ही इसको इख्तिताम करें इसका पैराग्राफ का। तो कोई भी पैराग्राफ अगर नॉर्मल भी आप लिखते हैं किसी और पेपर में भी CSS के, तो आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और अगर आप इंग्लिश का ऐसे का कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका पैराग्राफ एक ऑथेंटिक और एक अच्छा पैराग्राफ नहीं होगा। Alright, thank you so much. If you have any questions, you can put the question or put query in the comment section. Allah Hafiz.